नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग होंगे जो यूपीएससी का फाइनल अभी सबमिट कर रहे होंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर कुछ एस्पिरेंट थे जो बोल रहे थे कि उनका फाइनल सबमिट तो हो गया पर उनके पास क्या कोई भी ईमेल या फिर मैसेज नहीं आया, तो वो आखिर कैसे चेक करें कि उनका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म है फाइनल सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर जो आपको लास्ट में फ़ोटो और जो सिग्नेचर है उसको लेकर के जो भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ओबीसी को लेकर के कुछ एस्पिरेंट थे उन्होंने जो है गलत फॉर्म भर दिया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप आखिर आपको क्या भरना था। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग लॉगिन करेंगे। मैं आपको लॉगिन करता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ आगे की प्रोसेस। तो चलिए मैंने क्या किया है, लॉगिन कर लिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको जो है, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन या फिर आपके पास कोई भी ईमेल नहीं आया कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, तो आप कैसे चेक करें। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कि माई एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको शो होने लगेगा आपका जो भी फॉर्म सबमिट है और फॉर्म सबमिट होने का टाइम और डेट आपको वहाँ पे शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन या फिर जो भी मेल है वो आपको बाद में आए, तो अगर अभी नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ एस्पिरेंट थे, उन्हें यूपीएससी के फॉर्म को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप लोग देख रहे होंगे ऊपर चल रहा है टाइम 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। आप लोग क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपनी जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जिनके फ़ोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही है वो आखिर क्या करें। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, व्यू अपलोड फोटो, अगर आप जब अपलोड कर लेंगे फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से व्यू सिग्नेचर, तो यहाँ से आप सिग्नेचर देख सकते हैं। अभी देखते हैं, बात करते हैं कि आप आखिर करेंगे कैसे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप जब फाइल चूज़ करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो आप अपलोड कर पाएंगे। परंतु उससे पहले आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका जो साइज़ हो 20 से 200 KB होना चाहिए, और आपका जो फेस कवर हो 75+, यानी कि आपका जो है एरिया कवर करता हो। तो कुछ एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जो यूपीएससी ने गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन क्या आप लोग देखेंगे, जो फेस कवर होना चाहिए कितना होना चाहिए, आप लोग देख रहे हैं जो आपका एरिया होना चाहिए उसमें कंधे नहीं आने चाहिए, केवल और केवल क्या फेस जो है वही देख रहे होंगे, वही जो यूपीएससी है एक्सेप्ट कर रही है। आगे भी देखेंगे सारे सारे जो कौन कौन से यूपीएससी है आखिर इनकरेक्ट बता रही है। तो आगे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपने देखे भी होंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया है वो आखिर कौन से एक्सेप्ट किया है। आप लोग देखेंगे कि इस वाला जो फॉर्म है, इस वाला जो फोटो देख रहे होंगे बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। और कुछ एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम इस तरीके से अपलोड कर रहे हैं, उनके देख रहे होंगे इतने कंधे भी आ रहे हैं और चेहरा क्या लगभग यानी कि 50% में चेहरा जो है कवर हो पा रहा है। परंतु यूपीएससी ने क्या बोला, 3/4 यानी कि 3/4 जो है एरिया आपका केवल फेस का होना चाहिए। देखेंगे आप जो जे वाला भी रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि इसको क्या है बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, क्योंकि ये भी क्या है लेस देन। तो आपको कैसे करना है देखेंगे, तो इन दोनों में देखिए आप लोग देखेंगे इसमें क्या चेहरा लगभग देख रहे होंगे 3/4 जो एरिया है कवर नहीं कर रहा, केवल इतना जो आपका चेहरा जो आना चाहिए केवल इतना आना चाहिए। यानी कि जब आप फोटो अपलोड करें तो कोशिश कीजिए कि आपका केवल चेहरा और चेहरा थोड़ी सी गर्दन आनी चाहिए, तभी आपका फोटो जो होगा एक्सेप्ट होगा। कुछ एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप दोनों में कितनी आराम से आप देख सकते हैं कि दोनों में कितनी समानता है और कितना जे भी देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से सही लग रहा है, परंतु इसमें क्या है रिजेक्ट हो गया है। और कुछ एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए उनका जो फोटो है बार बार लाइव में भी रिजेक्ट हो रहा है और अपलोडिंग में भी रिजेक्ट हो रहा है। आप लोग जो अपना फोटो है उसका फेस को ही केवल एक तरीके से जो आपका फोटो है उसमें केवल फेस ही आना चाहिए, तो आपका क्या है फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। और आगे इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर वाला भी एरिया है उसको भी ध्यान रखना। जैसे कि आप देखेंगे जब सिग्नेचर है तो उसका भी साइज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप अपलोड करें तो गाइडलाइन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपको क्या है जो फोटो आप अपलोड एक तरीके से सिग्नेचर वाला जो फोटो अपलोड करेंगे एक ही फोटो में यानी कि सिंगल इमेज में करना है 1 2 3 और 3 सिग्नेचर करने के बाद में कौन कौन से एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आप लोग देखेंगे, नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी अगर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका साइज़ आप लोग देखिएगा कि तीनों चीज़ों का साइज़ अलग अलग है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्रोम में जा करके साइज रिसाइजर करके एक मतलब कि एप्लीकेशन है, उसको आप लोग क्रोम के जरिए अपना जो फोटो है उसको रिसाइज कर लीजिएगा, तो आराम से आपका अपलोड हो पाएगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे 20 लेकर के 100 KB के बीच में फाइल का साइज़ होना चाहिए, और डायमेंशन 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको फाइनली सबमिट हो पाएगा। समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको जो लाइव फोटो और जो आपको सिग्नेचर है उसको आपको इस प्रकार से करना है कि आपको जो फोटो हो उसमें कोशिश कीजिए आपका चेहरा ही चेहरा आए केवल, तो आपका फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा।
कुछ एस्पिरेंट ने क्या कमी की है, जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है हम लोग देखेंगे। जब आप सोशल कैटेगरी में जाएंगे अपने, तो वहाँ पे आप जो ओबीसी भरेंगे तो आपको ओबीसी तो क्लिक करना है, परंतु कुछ एस्पिरेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रीमी लेयर में यस बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्या नो करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, यहाँ पे क्रीमी लेयर नहीं आएगा। अगर आपके फादर सर्विसमैन में थे तो आप यहाँ पे अपना भर सकते हैं फिर, अदरवाइज आप क्या भरेंगे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, आप यहाँ पे भरेंगे नॉट अप्लीकेबल। तो इस प्रकार से आपको क्या है जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी ओबीसी में। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर भरना है, ठीक है, ना कि क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर, तभी आपको ओबीसी के जितने भी फायदे हैं या फिर जितने भी रिजर्वेशन के आप लोग जानते हैं बेनिफिट होते हैं तभी मिल पाएंगे। अगर आपने क्रीमी लेयर भर दिया तो ये मान के चलिए आपको क्या है, एक तरीके से जनरल की कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। और जो एस्पिरेंट बोल रहे थे कि आखिर वो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कहाँ से चेक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपना माई एप्लीकेशन पे आप फाइनली देख पाएंगे। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको शो होने लगेगा कि आप ऑलरेडी फिल है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जो भी कॉमन डाउट आ रहे थे उसको हम लोगों ने फाइनली एक तरीके से उस पर बात कर ली है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।